जय हिंद। तो चलिए आप क्या देखते हैं, वर्ल्ड मैप में आपको क्या बता रहे थे, मिडिल ईस्ट के बारे में बता रहे थे। मिडिल ईस्ट में कितने देश आए थे, कितने लोग बता सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, आपको उस समय याद कराए थे। मिडिल ईस्ट शुरू कहाँ से होता है, तुर्की से। कहाँ से शुरू होता है, तुर्की। कौन कौन आता है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, भाई कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये देश जो आते हैं किस में आते हैं, मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में आपको देख चुके थे। देखिए मिडिल ईस्ट में आपको तुर्की पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाए थे, ये तुर्की पढ़ाए थे। तुर्की का 97% हिस्सा जो होता है वो एशिया में आता है, और बाकी का 3% कहाँ चला जाता है, यूरोप में चला जाता है। जो यूरोप में चला जाता है उसका उसे क्या कहते हैं, थ्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेस। तो ये सब आप तुर्की के बताए थे। तुर्की की राजधानी अंतोलिया यहाँ पर। अब देखते हैं कहाँ, तुर्की के बाद साइप्रस। ये देखिए छोटा सा एक देश मिलेगा आपको, साइप्रस। ये जो है क्या है, साइप्रस है। क्या है, साइप्रस। तुर्की और साइप्रस में कभी जमता नहीं है। तुर्की और साइप्रस में जो है हमेशा क्या होता है, दुश्मनी लगी रहती है। साइप्रस की राजधानी देखेंगे निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ पर है, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस के नीचे देखिए आपको नीचे मिलेगा सीरिया। ये है सीरिया, यहाँ पर दिखाएं, इसमें बारका दिख रहा है। देखिए ये है सीरिया। ये जो है कौन सा देश है, सीरिया। सीरिया कौन सा देश है, सीरिया। सीरिया का राजधानी देंगे सीरिया का राजधानी क्या आपको मिलेगा, दमिश्कस। सीरिया का राजधानी दमिश्कस मिलेगा। यहाँ पर आपको राजधानी देगा दमिश्कस। सीरिया का राजधानी कहाँ से मिलेगा, दमिश्कस। देखिए सीरिया जो है ये पूरी ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है। ये मिडिल ईस्ट में रहेंगे तो ज़्यादातर क्या है, मुस्लिम कंट्री मिलेगा आपको। वहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए सीरिया जो है क्या है, सीरिया सब ज़्यादातर जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मुस्लिम कंट्री। सीरिया में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था यजीद। क्या नाम था, यजीद कहता था कि हम जी क्या है, हम ही खलीफा है। राजा हुआ करता था। खलीफे का मतलब होता है जैसे लॉर्ड, भगवान का मतलब होता है। अब तो मुस्लिम धर्म में जो है वो अपने भगवान को क्या मानते हैं, खलीफा। खलीफा मतलब मुस्लिम धर्म में कोई भी पद आपको, सबसे बड़ा पद जो है वो खलीफा का है। तो उसी तरह से ये जो है, जो यहाँ का राजा था यजीद, वो कहता था हम ही खलीफा है। क्या है, हम ही खलीफा है। तो उसको मार दिया सब यहाँ पर। इसकी राजधानी कहाँ मिलेगा, दमिश्कस। देखिए हालांकि खलीफा किसका था, यजीद का हत्या कर दिया गया। यहाँ पर एक सरकार हुआ करती थी, बसर और लसर। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर एक सरकार हुआ करती थी, बसर लसर। कौन सी थी, बसर और लसर। हालांकि शॉर्टकट में से लसर का सरकार कहते हैं, हालांकि ये सरकार नहीं था। ये बसर लसर जो थे वो क्या थे, सेनापति थे। बसर लसर यहाँ के सेनापति थे। बाद में इन्होंने यहाँ का राजा को, राजतंत्र था उस समय, तो मार कर क्या कर लिया, अपने ही क्या बन गए, अपने ही मतलब सर्वे बन गए। कहे कि हम ही क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री, हम ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं, हम ही सब कुछ है यहाँ के। तो बसर लसर की सरकार कहाँ पर बन गई, सीरिया में। बसर लसर की सरकार जो है वो कहाँ पर बन गई, सीरिया में बन गई। तो सब बसर लसर क्या बन गए, वहाँ के सर्वे सराव बन गए। अब रूस के जो बसर लसर सरकार जो थी वो रूस के फेवर में थी। किसके फेवर में, रूस के फेवर में। अब देखिए, अब बसर लसर की सरकार जब रूस के फेवर में है तो जाहिर सी बात है अब अमेरिका यहाँ पर एंट्री मारेगा, क्योंकि जहाँ पर रूस एंट्री मारता है वहाँ पर क्या मारता है, अमेरिका। तो बसर लसर किसके फेवर में थी, रूस के फेवर में थी। रूस के फेवर में थी। और बसर लसर कई साल से यही लोग अपने राज करने लगे थे। अब जाहिर सी बात है, जब एक जगह कोई एक जगह कोई भी राज करने लगा, मतलब ज़्यादा दिन तो कोई एक ही लोग राज करने लगेंगे, तो वहाँ की सरकार जो है वो कोई जनता जो है उब जाएगी कि ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ के जो विद्रोही लोग थे वो बसर लसर के विद्रोह, कुछ जो थे वो बसर लसर के विद्रोह खड़े हो गए। तो वो जो खड़े हो गए तो अमेरिका जो था विद्रोही गुट को अपना हथियार दिया। विद्रोही गुट का हथियार दिया। कौन दिया, अमेरिका, यूएसए अमेरिका। और बसर लसर की सरकार पर किसका राज था, रूस का दिया। तो रूस किसके फेवर में थे, बसर लसर रूस के फेवर में थे। तो रूस जो है किसको हथियार दिया, बसर लसर को। बसर लसर की सेना को हथियार दिया। और यूएसए जो था, अमेरिका जो था, वो विद्रोही को अपना हथियार दिया। और विद्रोही से कहा कि तुम मारो इस बसर लसर को। और रूस बसर लसर की सेना से कहा कि तुम मारो इस विद्रोही को। ठीक है, दोनों अब दोनों खुल कर नहीं लड़ रहे हैं, इसको लड़वा रहे हैं। तो बसर लसर को हथियार कौन दे रहा है, रूस। और विद्रोही गुट को कौन हथियार दे रहा है, अमेरिका। अब दोनों जो है
और दोनों कहाँ पर आ गए, सीरिया में। तो ये अमेरिका की सेना किसको मार रही है, बशर अल-असद को, और विद्रोही भी जो है किसको मार रहे हैं, बशर अल-असद को। बदले में रूस की सेना भी किसे मार रही है, विद्रोहियों को, और बशर अल-असद की भी किसको मार रही है, विद्रोही को। देख रहे हैं आपस में लड़वा रहा है सब। उसके बाद ये तो हो गया। बाद में यहाँ पर ISIS जो है आतंकवादी चले गए, डूब गए यहाँ पर ISIS आतंकवादी। और ये देखे क्या मार हो रहा है, हम भी मारते हैं। तो ये भी मालूम चल ISIS अधिकारी मारा विद्रोही को, ये फिर मार रहा है बशर अल-असद को, फिर ISIS आतंकवादी मार रहा है किसको, ये अमेरिका की सेना को, फिर मार रहा है रूस की सेना को। ये मतलब अपने में सबको। अब बदले में बशर अल-असद की सेना किसको मार रही है, विद्रोही को, फिर मार रही है ISIS को, फिर मार रही है अमेरिका की सेना को। फिर उसी तरह से विद्रोही मार रहा है किसको, बशर अल-असद को, फिर मार रहा है ISIS अधिकारी को, फिर रूस की सेना को मार रहा है। और उसी तरह से US अमेरिका की सेना भी इन सबको मार रही है। आपस में गुजबिज कर दिए, पता नहीं चला कौन किसको मारा है। तो पूरी तरह से रद्द कर दिया इसको किसको, सीरिया को। सीरिया को मतलब युद्ध का अड्डा समझ कर रखा है अभी इस समय देखेंगे तो ईरान जो था, कौन था, ईरान दिया किसको, हथियार दिया सीरिया के हमास को दिया, क्या हथियार वगैरह दिया, और कहा कि मारो इजराइल को। तो इजराइल को धो दिया, पूरी तरह से तबाह हो गया सीरिया क्या हो चुका है, तबाह हो चुका है। इसको मिटाते हैं पहले। पूरी तरह से सीरिया जो था बर्बादी। यहाँ पर लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जो थे वो सैनिक मारे गए थे। कहाँ पर, सीरिया में 20 लाख से भी ज़्यादा। तो ये सब सीरिया को तबाह कर दिया। सीरिया के बाद आएंगे लेबनान। ये छोटा सा देश मिलेगा, वो लेबनान, ये दिख रहा है आपको, लेबनान। यहाँ पर देखिए, इसको मिलाते हैं, इसको ये रहा लेबनान। लेबनान के राजधानी बेरूत। लेबनान के राजधानी कहाँ पर मिलेगा, बेरूत में। देखिए लेबनान जो था लेबनान चौपट हो गया। कैसे चौपट हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए लेबनान, ये रूस है, दिख रहा है रूस आपको, रूस। देखिए लेबनान जो था वो लॉकडाउन के पहले पूरी तरह से इकोनॉमी इसका पूरी तरह से धज्जिया उड़ गया था इकोनॉमिक्स का। ये लॉस में जा रहा था। ये कौन, बेरूत, कौन सा, लेबनान पूरी तरह से क्या हो गया, ध्वजा हो गया। इकोनॉमिक्स इसका पूरी तरह से चौपट हो गया। क्या हो गया, चौपट हो गया। इसी बीच रूस का एक जहाज़ जा रहा था उर्वरक लेकर। क्या था, रूस का एक जहाज़ जा रहा था, कहाँ पर, यहाँ पर इधर व्यापार करने के लिए जा रहा था। तो कहाँ पर है रूस का, यहाँ पर बेरूत बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, बेरूत बंदरगाह है। तो रूस का एक जहाज़ था, वो जहाँ था उर्वरक लेकर, उर्वरक फर्टिलाइजेशन जो खाद वगैरह होता है, अमोनिया होता है, उसमें अमोनिया रहता है। तो वो जा रहा था, इस बार कहाँ जा रहा था, इधर एशिया की ओर आ रहा था नीचे। तो ये जो था आया बेरूत बंदरगाह पर फ्यूल भरने। कहाँ पर, बेरूत बंदरगाह पर फ्यूल भरने। जब बेरूत बंदरगाह पर फ्यूल भरने आ रहा था वो 2020 के समय आसपास। तो 2020 के समय जब कहाँ आ रहा था, यहाँ पर फ्यूल भरने आया। कहाँ पर, यहाँ पर फ्यूल भरने के लिए रोका। और जब फ्यूल भरने के लिए रोका तो वहाँ पर कोई भी बंदरगाह जो है जांच करती है कि क्या क्या चीज़ है। तो उसका जब जांच किया जा रहा था तो उसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से नहीं था। तो जहाज, रूस का जो जहाज था उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था। तो जो यहाँ के लेबनान के जो सरकार थी उसको रोक ली, उसको जानी नहीं थी, उस जहाज़ को रोक दिया। और उस जहाज बेरूत बंदरगाह पर 3 साल तक खड़े रहा। कहता 3 साल तक खड़े रहा। तब तक जो कंपनी जो यूरिया का जो खाद वगैरह आ रहा था, यहाँ पर अमोनिया जब आ रहा था, तो जो जिस कंपनी से आता वो कंपनी दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया तो भाग गया। अब ये 3 साल से जहाज यहाँ पर पड़ा था। तो वहाँ की सरकार ने कहा कि अब ये जो कौन है इसमें अमोनिया जो है वो इसको ये जगह घेर कर रखा है, इसको हटा दो। तो ये गोदाम में रखवा दिया। क्या कर दिया, गोदाम में रखवा दिया। और गोदाम में रखवा दिया तो गोदाम में वहाँ पर रखा गया। तो उसमें चिंगारी पकड़ लिया। क्या हो गया, चिंगारी, अमोनिया में चिंगारी पकड़ लिया और पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। और इतना भयंकर ब्लास्ट हो गया कि वहाँ पर भूकंप आया। भूकंप आ गया, जितने भी वहाँ के आसपास की बिल्डिंग थी सब ढह गई। समुद्र में सुनामी आ गया। और यहाँ का जो सबसे बेरूत बंदरगाह जो था वो इसका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बंदरगाह जो था बेरूत बंदरगाह था। और उस जो बेरूत बंदरगाह था वो तबाह हो गया, पूरी तरह से ख़राब हो गया। और इसी बीच जो था इसका क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चौपट हो गई थी। तो उसमें से ये चौपट था ही, फिर ऊपर से और चौपट हो गया। कहते हैं इंसान कि हाथी दिन खराब हो तो हाथी में बैठे लोगों को कुत्ता काट लेता है। तो इसका दिन क्या था, लेबनान का पूरी तरह से चौपट हो गया।
बताइए। इसको जाने देता तो आज इसका हाल नहीं होता। आप खुद सोचिए, जैसे सबसे हमने मुंबई में देंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और वहीं हमारा उड़ जाए तो बहुत दिक्कत होगा। उसी तरह से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो था एक्सपोर्ट होता था कहाँ पर, बेरूत बंदरगाह से, लेबनान का, और वही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल एरिया था, अब वही तबाह हो गया, तो बर्बाद हो गया ये सब। तो ये क्या, कौन सा, लेबनान। लेबनान के नीचे देखिए आपको मिलेगा इजराइल। ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, अभी इजराइल हुआ करता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़का दिखा रहा है, इसमें तो छोटा है। देखिए ये इजराइल मिलेगा आपको, और थोड़ा सा एरिया में आपको फिलिस्तीन मिलेगा। ये इजराइल है, इजराइल, और थोड़ा सा एरिया में आपको फिलिस्तीन मिलेगा। देखिए पहले इजराइल जो देखते हैं, इजराइल जो है वो यहूदी कंट्री, क्या है, यहूदी कंट्री। यहाँ पर दिख रहा है आपको इजराइल। इजराइल जो है वो क्या है, यहूदी कंट्री है। यहाँ पर यहूदी लोग की ज़्यादातर संख्या होती है। देखिए इजराइल की सीमा जो होता है 4 देशों से लगती है। कौन कौन, आप यहाँ पर देखेंगे, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, और इजिप्ट यानी मिस्र। 4 देशों से सीमा लगती है। इसका ट्रिक भी है, कौन सा ट्रिक है, देखिए लस्सी जम गया। ट्रिक कौन सा है, लस्सी जम गया। देखिए गया से कुछ नहीं है, गया से फिलिस्तीन गया, लॉस से हो जाएगा, आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से। कौन कौन, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ओमान हो गया, और मिस्र हो गया। तो लेबनान लॉस हो जाएगा, लेबनान, सॉस से हो जाएगा सीरिया, जॉ से हो जाएगा जॉर्डन, और मॉ से हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र। और गया से कुछ नहीं है, गया से फिलिस्तीन गया, फिलिस्तीन ही हुआ करता था पहले। देखिए एक्चुअली जो था ये यहूदी छोड़िए। देखिए यहूदी लोग इनको क्या कहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं यहाँ पर। यहूदी को मानने वाले हम लोग ज्यूस कहते हैं। यहूदी जो मानते हैं उसे हम लोग ज्यूस क्या कहते हैं, ज्यूस। यहूदी को जो मानते हैं उसे हम लोग ज्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूस। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कि, देखिए मुस्लिम में एक्चुअली, मुस्लिम में क्या होता है, मुस्लिम में पैगंबर लोग आने की व्यवस्था है। जैसे हमारे अगर हिंदू धर्म में देंगे तो इससे भगवान को नहीं मानते हम लोग, कोई भी भगवान हो गए तो मानते हैं। उसी तरह से जो मुस्लिम कंट्री में देंगे, मुस्लिम लोगों में, तो वो लोग पैगंबर को मानते हैं। कहते हैं पैगंबर को मानते हैं। पैगंबर क्या होते हैं कि वो अपना आके उपदेश देते हैं, उन्हीं उपदेशों पर वो लोग चलते हैं। क्या चलते हैं, तो बार बार लोग पैगंबर आते गए, तो बहुत सारे पैगंबर आए। तो बाद में लास्ट में जो हजरत मोहम्मद कुछ करके थे, हजरत मोहम्मद साहेब जो थे, हाँ, तो लास्ट में वही आए थे पैगंबर। तो उन लोगों ने कहा कि अगर पैगंबर अगर नहीं आए बाद में, या फिर जो पैगंबर संदेश लेकर आते हैं उनके संदेशों को हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो संदेश हम भूल गए तो क्या होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि हम लोग कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश रख देते हैं कि वो हमेशा काम है। तो उसी तरह से लिखा गया कुरान। क्या था, कुरान। तो अब जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कुरान में 30 पारा होता है, वो लोग पढ़ते हैं। वो लोग, अब इतना आइडिया नहीं है धर्म के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको बता रहे थे। देखिए एक होता है हजरत, ये में कई तरह के आते हैं मुस्लिम, आपको हजरत मूसा। क्या होता है, एक हजरत होते हैं मूसा, एक होते हैं हजरत ईसा, और एक जो होते हैं वो होते हैं लास्ट में हजरत मोहम्मद साहेब। देखिए हजरत मूसा को मानने वाले यहूदी कहलाए। क्या कहते हैं, यहूदी। हजरत मूसा को कौन मानते हैं, यहूदी कहते हैं। जो पैगंबर, लास्ट पैगंबर थे वो हजरत मूसा ही थे। उसके बाद जो उसके जस्ट बाद नहीं, लेकिन कभी उसके बाद कई सारे लोग आए, फिर बाद में हजरत ईसा को मानने वाले थे ईसाई कहलाए। ईसाई लोग जो थे हजरत ईसा को भी मानते हैं। देखिए यहूदी सिर्फ हजरत मूसा को मानते हैं, और ईसाई जो होते हैं वो हजरत ईसा को भी मानते हैं और हजरत मूसा को मानते हैं। फिर आए थे मुस्लिम लोग जो थे वो हजरत मोहम्मद साहिब को भी मानते हैं, हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत मूसा को मानते हैं। और तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक कॉमन को मानते हैं। किसे, इब्राहिम अली को मानते हैं। तो इब्राहिम अली जो है ये तीनों को कॉमन होते हैं। क्या तीनों, इसलिए इब्राहिमी के रिलीजन कहा जाता है। ये तीनों मूसा को, ये तीनों
तीनों धर्म को क्या कहते हैं, इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। तो आपको पता है हजरत इस मूसा को मानने वाले यहूदी, हजरत ईसा को मानने वाले ईसाई, और हजरत मोहम्मद साहिब को मानने वाले मुस्लिम। तो ये सब अलग अलग है ये, लेकिन ये इसका कॉमन कौन है, इब्राहिम अली। तो इसे तीनों रिलीजन को क्या कहते हैं, इब्राहिमिक रिलीजन। हटाते इसको, बस इतना ही याद रखना। ये क्वेश्चन पूछता है किसे मानने वाले कौन है, बस इसमें क्या खोना ही नहीं पूछना है। हटाते इसको। अब देखिए इजराइल में कौन है, यहूदी लोग हैं, यहूदी। यहाँ पर एक देश हुआ करता फिलिस्तीन, इजराइल का नहीं था, पता है फिलिस्तीन। जो यहाँ पर इजराइल में जो यहूदी लोग थे वो कहाँ थे, यूरोप में। यहाँ यूरोप पे तो पूरा अपना नक्शा दिखाना पड़ेगा, छोड़िए। देखिए इजराइल जो था, इजराइल में अभी यहूदी लोग इजराइल में नहीं रहते थे, इजराइल में रहते थे इनके पूर्वज 2000 साल पहले जो थे, इनके पूर्वज रहते थे यहाँ पर फिलिस्तीन के पास। ये पूरा पहले फिलिस्तीन था, अभी तो इजराइल है, फिलिस्तीन था। तो 2000 साल पहले जो थे इनके पूर्वज रहते थे। बाद में ये सब चल गए थे, अब यूरोप में चल गए, यूरोप में जहाँ तहाँ जगह लेकर रहने लगे। तो यूरोप में चलकर जहाँ तहाँ जगह रहने लगे। बाद में जब ये, लेकिन इन लोगों को अस्थायी निवास नहीं मिल रहा था, अस्थायी निवास नहीं मिल रहा था। तो इसमें कहा, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल। देखिए जो यहूदी लोग थे उनको बहुत सताया गया, कहता बहुत सताया गया। हालांकि सताया तो भारत में भी लोगों को है जो नीचे जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है यहूदी लोग को बहुत सताया गया। कैसे सताया गया, देखिए जो तो जर्मनी में एक शासक था हिटलर। कौन था, हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में सेनापति हुआ करता था। तो जब वो हार गया था हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में, तो जब जिस घर में लुकाया था तो उसके आसपास एरिया जो थे यहूदी लोग रहते थे। तो उसके आसपास एरिया जब यहूदी लोग रहते थे तो कैसे न कैसे उनको बता देगा हिटलर कहाँ पर यहाँ है। तो हिटलर को उठा कर ले बड़ी मार मारा था। और दूसरा रीजन, तो उसके बाद हिटलर जो था वो पूरी तरह से बौखला गया कि यहूदी को छोड़ना नहीं है। एक ये रीजन था। दूसरा रीजन ये भी था कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन किसको मारा था, जर्मनी को मार रहा था। तो ब्रिटेन जब जर्मनी को मार रहा था तो उसके पैसे से सहायता जो था यहूदी लोग किए थे, किसको, ब्रिटेन को। तो पैसे से सहायता यहूदी लोग किए थे ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन किसको मारा था, जर्मनी को। अब दूसरा रीजन ये भी था। तो हिटलर जो था वो ठान ली कि अगर अब की बार हम यहूदी को छोड़ेंगे नहीं। तो जब ये बाद में सत्ता में आया, तो जब ये जर्मनी का सर्वेसर्वा बना और द्वितीय विश्व में सबसे पहले किसको मारा था, चुन को मारा था यहूदी लोग को चुन कर मारा था। इतना मारा था, एक कमरा में बनाता था, उसमें बंद कर देता, कोई 5,000 7,000 10,000 लोगों को बंद कर देता था और उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था और मार देता था यहूदी लोग को। तो यहूदी पूरी तरह से मार दिया था यहूदी लोग को, लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा। कितना, 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मरवा दिया था। अगर हिटलर और अगर 2-3 साल जिंदा रह जाता तो यहूदी को पूरी तरह से साफ कर देता, तो मरवा दिया था, कहता मरवा दिया था। अब देखिए अब यहूदी कहाँ, पहले सॉरी, यहूदी जो कहाँ रहे थे, यूरोप में रह रहे थे। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन से कहा कि यहूदी लोग कहे ब्रिटेन से कि हम लोग क्या कहते हैं, एक अस्थायी निवास दिला दीजिए। कहाँ पर, तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे फिलिस्तीन के पास, क्योंकि पहले यहाँ पर इजराइल नहीं था, फिलिस्तीन था। तो फिलिस्तीन के पास दिला दीजिए। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हमारे पैसे से मदद करते हो तो हम किसे दिला देंगे, किसको, इजराइल तुमको, फिलिस्तीन तुमको दिला देंगे, ठीक है। तो किसे कहा, ब्रिटेन किसे कहा, यहूदी से। उसके बाद ब्रिटेन गया फ्रांस के पास, फ्रांस से कहा कि अगर तुम मेरी सेना, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम सेना की मदद करते हो तो फ्रांस तो फिलिस्तीन जो है वो फ्रांस को दे देंगे, तुमको दे देंगे। फिर आया अरब वालों से कहा कि तुम मुस्लिम कंट्री थे, तो मुसलमानों से कहा कि तुम हमें मदद करो, हम तुम्हें फिलिस्तीन दे देंगे। बताइए किससे जाते, और वो तो छोड़िए, रूस से भी बातें कर दी कि देखो रूस, तुम तो यहाँ तक ही हो, अगर तुम हमारा साथ दो, हम जो फिलिस्तीन है तुम्हें दे देंगे। बताइए कितने से वादा कर रख दिया। बताइए एक मुर्गी कहाँ हलाल करेंगे। तो ये जो था कहाँ पर, इजराइल, फिलिस्तीन जो था। और तो फिलिस्तीन को किसको देने का वादा किया, यहूदी को देने का वादा किया, फ्रांस को देने का वादा किया, और अरब वालों को देने का वादा किया, उधर ऊपर से चलेकर रूस को देने का वादा किया। सोचिए 4 लोगों से वादा किया, लेकिन देना किसका था, यहूदी को। तो बाद में जब साथ दिए ये लोग, साथ दिए, तो बाद में सबको हटाकर किसे दे दिया, इजराइल को दे दिया, यहूदियों को दे दिया। और यहूदियों को जाकर दे दिया, तो यहाँ पर यहूदियों को क्या कहते हैं, यहूदियों को से अपना हथियार वगैरह दिया। और किसको दिया, यहूदी को। और यहूदी जाकर किसको मारे, फिलिस्तीन वालों को मारे और साइड कर दिए। तो ये
शायद कर दिया। तो ये कंप्लेन करने का, क्योंकि ये तो लड़ नहीं सकते थे, ये कहाँ पर, ये तेल खत्म था, खेल खत्म, ये लोग उतना थोड़ी जानते हैं। तो ये जो थे इजराइल बहुत मार मारा इनको, किसको, फिलिस्तीन वालों को बहुत मार मारा यहूदी लोग, और बाद में ये लोग यहाँ पर आके बस गए। तो अभी ये जो फिलिस्तीन वाले लोग चल गए किसके पास, अमेरिका के पास। कहा कि महाराज ये गलत है, बताइए। तो ये कह रहा है तो हमारा 200 साल पूर्वज यहाँ रहते थे, तो इसका मतलब अब आप आकर जाएंगे यहाँ पर ज़मीन लेकर, नहीं ना। तो ये लोग गए, तो इसने कहा कि देखो यूएनओ के पास गए, तो इसने अब कहा था किसका था, अमेरिका और ब्रिटेन का, और ये लोग फिलिस्तीन वाले वो उसी के पास गए, शिकायत लगा कि हमें मार रहा है कौन, यहूदी मार रहे हैं। तो वो चुचका रहे थे कि कोई बात नहीं, हम उन्हें समझाते हैं, और इधर से कह रहे हैं कि मारो चोटा और मारो सबको और मारो। तो बाद में जब समझौता करवाया गया तो कहा गया कि देखिए 51% जो है यहूदी लोग तो आइए गए हैं, तो 51% फिलिस्तीन रख लो, फिलिस्तीन को कहा गया कि फिलिस्तीन तुम रख लो 51% हिस्सा ज़मीन का, और 48% कहा गया इजराइल को रखने के लिए, यहूदी लोग को इजराइल को कहा गया कि 48% में इजराइल रहेगा, और बाकी 1% में जो है 1% में जेरूसलम में जो है वो यूएनओ अपना क्या कहते खोलेगा, अपना एक ऑफिस खोलेगा क्या का ऑफिस खोलेगा। तो इसमें किसका घाटा नहीं था, इजराइल का तो कोई घाटा नहीं था। तो समझौता करा दिया गया, क्या कर देगा, समझौता करा दिया, किसमें, इजराइल और फिलिस्तीन में, क्या था, फिलिस्तीन में। और फिलिस्तीन वाले अभी भी लड़ते रहते हैं, अब तो इनको ले डूबेगा। अब फिलिस्तीन आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कि आपको फिलिस्तीन का भी एक देश हुआ करता था। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खा गया ना पूरी फिलिस्तीन, अब बस थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये फिलिस्तीन के बारे में था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।